की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैक्टर ऑफ एंजाइम। इससे पहले हमने मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम देखा था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो पहले मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम वाली वीडियो जो है वो देख लें। और उससे पहले हमने एंजाइम को डिटेल में देखा था कि एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम जो है वो किस तरह से काम करते हैं। आज हम फैक्टर देखने लगे हैं कि एंजाइम कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी अगर आप नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो उसको टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा होता है, उसका माहौल अफेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब एंजाइम बच्चे आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद देता है। अब उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हमारे पास एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले एंजाइम किसी भी इन्वायरमेंट में वर्क करने के लिए सेंसिटिव है। कोई भी ऐसा फैक्टर एंजाइम की, अब देखिए अगर कोई बाहर से कोई फैक्टर आ रहा है, मिसाल के तौर पे एंजाइम को आप ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उस सूरत में एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या रोल होगा, या आने वाली जो इसके साथ सबस्ट्रेट की अटैचमेंट है वो कर रहे हैं, तो उस अगर ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उस सूरत में एंजाइम के ऊपर क्या अफेक्ट होता है हम उसको देखेंगे। अब सबसे पहले बेटा जो हमारे पास फैक्टर है वो है टेम्परेचर। कि हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक एंजाइम है जो बॉडी पे काम कर रहा है, या कोई भी एंजाइम अगर हम ले लें, तो टेम्परेचर उसकी एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो एंजाइम का जो रेट है काम करने का, एंजाइम जो है वो रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एंजाइम ले लिया, ठीक है, ये इसके साथ आपको पता है बच्चे हम पीछे पढ़ चुके हैं, सबस्ट्रेट अटैच है। अब ये एंजाइम जो है ये क्या कर रहा है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर काम कर रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपने टेम्परेचर को इतना इंक्रीज़ नहीं करना, एक सर्टेन लिमिट पे आप क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो वो हमारे पास उस सूरत में एंजाइम जो है वो अपना काम ठीक तरीके से करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में होने वाला कोई एक रिएक्शन है जिसको हम लिख लेते हैं कि रिस्पायरेशन का रिएक्शन है, कि जिसमें हमारे पास, या प्लांट्स के अंदर अगर आप बात कर लें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, या एनिमल की बॉडी में कोई होने वाला रिएक्शन है, कोई भी बच्चे अगर आप रिएक्शन ले लेते हैं उस रिएक्शन के लिए अब अगर हम देख लें तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में बेटा अब हम ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ, और मिलकर क्या बनाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। अब इस रिएक्शन को हमें परफॉर्म करवाने के लिए किसी न किसी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। अब जैसे पता है कि एंजाइम जो है इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो इस रिएक्शन का रेट जो होगा वो तेज़ हो जाएगा, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ाएंगे। अब जिस पॉइंट तक एंजाइम काम कर रहा होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। यानी एक प्रॉपर रेंज दे दी गई है बच्चे, उस रेंज तक ही एंजाइम ने काम करना है। अगर वो एंजाइम इस रेंज से ज़्यादा की तरफ हो जाएगा तो फिर अब एंजाइम की जो शेप होती है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है। अब हम आगे नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि हर एंजाइम जो है जिस स्पेसिफिक रेंज के ऊपर काम करता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है, अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि एंजाइम को काम करने के लिए, ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो आपकी हीट है वो किसके अंदर आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखिए क्या था कि हमने पढ़ कर आए थे कि हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जैसे ही हीट को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है हीट किस में ऐड हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी में। अब क्या है कि अगर जैसे ही हीट एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होगी तो उस सेंस में हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी और रिएक्शन का रेट जो होगा वो स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर क्या है हमारे पास कि अगर हम उस टेम्परेचर को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉस्ट हो जाएगा, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए एंजाइम एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम को काम करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है बच्चे वो होता है 37। अगर इसका टेम्परेचर आप 37 से ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कि 40 इससे मैक्सिमम कर देंगे, तो उस सूरत में इस एंजाइम की शेप जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन बेटे आपने एक बात और याद रखनी है कि एंजाइम जो है वो 37 डिग्री तक काम करता है। 37 डिग्री जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उस पे एंजाइम जो वर्क करता है वो हमारे पास 37 है।
इससे अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं, इससे ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो उस सूरत में एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस सूरत में बर्ड्स को देख लें, तो जो बर्ड होते हैं बच्चे, उनकी बॉडी के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, और उनकी बॉडी का वो अगर 37 से ऊपर भी काम करेगा, ठीक है, तो फीदर क्या है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन की टेम्परेचर की निस्बत जो है उसमें वेरिएशन होती है, वो चेंज होता है। तो ह्यूमन का टेम्परेचर तो 37 तक है, लेकिन बर्ड्स के ऊपर जो है वो फीदर भी उनकी बॉडी पे है, तो उनका एंजाइम अपने अलग टेम्परेचर के ऊपर काम करेगा, यानी उनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर के रिक्वायर होगा काम करने के लिए। तो हर बॉडी के अकॉर्डिंग जिस में एंजाइम काम कर रहे हैं, तो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही काम करना हमारे पास ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब बेटे सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या है हमारे पास, कि ये एंजाइम है। एंजाइम के साथ आके अटैच होने वाली जो चीज़ है, जो मॉलिक्यूल है जिसके साथ आके एंजाइम लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की हमने बात की थी, हम पीछे पढ़ आए हैं कि सबस्ट्रेट बच्चे आपका रिएक्टेंट होता है। जैसे ये अब आपका सबस्ट्रेट है, इसके साथ आके एंजाइम लगेगा, जैसे ही काम होगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब एंजाइम अगर किसी रिएक्शन के लिए अवेलेबल है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देंगे, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन दोनों, जैसे हमने टेम्परेचर को देखा, इसको भी इसी तरह देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हम एंजाइम की कंसंट्रेशन, अब देखें यहाँ पे हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे ही कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई है, तो बच्चे जो एंजाइम की ये वाली एक्टिव साइट है, यहाँ पर आके ये सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कोई और एक्टिव साइट बचेगी नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसमें हम पढ़ कर आए हैं कि एंजाइम जो है वो अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है, सबस्ट्रेट आके उसमें इसके साथ इस तरह से अटैच हो जाता है। अब देखिए वो कुछ हद तक ही इसको करेगा ताकि सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच हो जाए, लेकिन जब कोई भी एक्टिव साइट नहीं रहेगी, अब देखिए एंजाइम के ऊपर कोई एक्टिव साइट खाली जगह नहीं बची कि और सबस्ट्रेट आके उसके साथ लग जाए, तो वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट आएगा जिसमें अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे लेकिन रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, वो इस वजह से क्योंकि जितनी भी एक्टिव साइट होगी वो पहले ऑक्यूपाई हो जाएगी, जो बाकी बचेगी वो तो ऐसी रिमेनिंग रह जाएगी, वो फ्री साइट वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, एंजाइम रिएक्शन के रेट को बढ़ा नहीं सकेगा। दोबारा से इसको सुन ले बच्चे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, कि जो सबस्ट्रेट है उसको बढ़ाने से एंजाइम का जो रेट है वो क्या, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर में देखा था, तो एंजाइम का जो टेम्परेचर है उसका भी बहुत टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम इसे साथ में देखें, तो जैसे हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हमने कर दिया था, तो उस सेंस में क्या हो गया था, उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो गया। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम का वर्क, एंजाइम जो है वो रिएक्शन को तो स्पीड अप कर रहा है, लेकिन क्या है हमारे पास कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बच्चे आप पढ़ाएंगे तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जिस जगह पे आके सबस्ट्रेट ने लगना है, उस जगह पे आके जितनी फ्री जगह होगी वहाँ पर आके सबस्ट्रेट लग जाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट जो है वो अपनी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो और आके इसके साथ अटैच नहीं हो सकता, तो उस सूरत में एंजाइम का रेट जो होगा वो एंजाइम रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाएगा। जो एक्टिव सबस्ट्रेट का आके उस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। सैचुरेट का मतलब मिल जाना, यहाँ पे वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, सैचुरेशन का। ये वो है हमारे पास पीएच, ठीक है। पीएच क्या है, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। यानी सबसे पहले अगर हम देखें कि तो तमाम एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं, नैरो रेंज ऑफ पीएच पे काम करते हैं, जो क्या कहलाती है, ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। अब देखिए पीएच सबसे पहले होती क्या है बच्चे, कि पीएच हमारे पास इस तरह का एक स्केल है जो 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक। पीएच स्केल क्यों बनाया जाता है, ताकि आपकी जो एसिड और बेसिक चीज़ें हैं उनको किया जा सके कि हमारे पास चीज़ एसिडिक है या फिर हमारे पास बेसिक है। तो आपको पता होगा कि जो चीज़ 7 पे है वो क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है। आप एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि एसिड कोई भी हमारे पास सोर चीज़ें हैं, जैसे कि लेमन हो गया, तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। अब कुछ जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एसिडिस होती हैं उनकी पीएच हमारे पास कम होती है, सच एज 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। लेकिन जो न्यूट्रल होंगी, जैसे आपका टैप वाटर हो गया, ठीक
ठीक है, स्लेवा हो गई, ये हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं, तो इनमें इनकी पीएच रहती है 7। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं सच सोप हो गया बच्चे, और भी बहुत सारी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, उनकी पीएच होती है 7 से अबव तक। अब एंजाइम जो है वो भी एक पीएच पीक के ऊपर काम करता है, तो ज़रा सा अगर पीएच के अंदर भी चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल उसका मीडियम चेंज हो जाता है, यानी वो चीज़ अगर एसिडिक है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो उस सूरत में एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर भी हमारे पास अफेक्ट होगा। एंजाइम अपना काम करना रिटार्ड कर देगा। रिटार्डेशन का मतलब रोक देना, ख़त्म कर देना। अब एंजाइम जो है वो हर ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करता है। ऑप्टिमम पीएच बच्चे कि जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए एंजाइम को काम करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो 37 था, ठीक है, वो उसकी ऑप्टिमम रेंज थी। इसी तरह पीएच भी ऑप्टिमम ही रिक्वायर होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे हम 2 एंजाइम की एग्जांपल्स कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पेप्सिन है। पेप्सिन जो है ये कैसा एंजाइम है जो किस में काम करता है, स्टमक में। आप डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जो पेप्सिन है वो स्टमक के अंदर काम करता है, जो आपकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। अब सबसे पहले अब अगर हम पेप्सिन को देखते हैं तो पेप्सिन जो है ये स्टमक के अंदर काम करने वाला एंजाइम है। ये किस में एक्टिव होता है, एसिडिक मीडियम में, यानी जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म है वो पेप्सिनोजिन है। इस पेप्सिनोजिन से ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है, लेकिन एक्टिव फॉर्म किस मीडियम में होती है बच्चे, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक का मतलब क्या है कि इसकी पीएच जो है वो हमारे पास क्या होगी, लो होगी। इसी तरह अगर हम ट्रेप्सिन को देखते हैं तो ट्रेप्सिन जो है वो किस में काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ये जो इसकी पीएच है वो हमारे पास क्या होती है, बेसिक होती है। अगर आप इसकी पीएच जो है वो आप लो एसिडिक मीडियम के अंदर इसको बेसिक में कर देते हैं तो ये एंजाइम अपना काम करना छोड़ देता है, यानी इसको एक ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर है जिसके ऊपर ये क्या करेगा, अपना काम करेगा। फैक्टर ऑफ एंजाइम वाला क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना है। साथ इसके जो आपकी बुक के ऊपर ग्राफ बने हुए हैं कि जैसे हम टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर इसका 37 है, ह्यूमन का हमने देखा, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो पीएच का है, तो ये तमाम ग्राफ जो है वो आपने इसके साथ जो है वो कर लेने हैं।